राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि हम सब सनातनियों के इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है। हम सब लोग दिन भर उनकी झांकी सजाने की तैयारियों में लगे रहे और इस तरीके से हम लोगों ने आज दिन भर मेहनत करके भगवान श्री कृष्ण की झांकी को तैयार किया है। और अब वो पूजा का समय आने वाला है। अभी थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण अपने बालक रूप में अवतरित होंगे और हम सब उनकी पूजा अर्चना करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं। पूरा दिन तो इस झांकी को तैयार करने में समय लग गया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए तमाम तरीके की जैसे सामर्थ्य बन पाई उस सामर्थ्य के अनुसार उनको भोग लगाने की व्यवस्था करी है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के लिए जब 56 भोग की विधा बनी हुई है, परंतु हर घर में 56 भोग की विधा नहीं हो पाती है, परंतु क्या करें, जैसा हो पाता है वैसा लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस झांकी में हमने हर तरीके से प्रयत्न किया है भगवान को भोग लगाने के लिए। कई प्रकार के व्यंजन ला करके रखे हैं, बनाए गए, घर में बनाए गए। मैंने खुद अपने हाथों से प्रसाद भी बनाया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन अच्छे से हर साल हम लोग मनाने का प्रयास करते हैं, परंतु इस बार शायद कोई कमी ना रहे। इस आशा के साथ हम लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और ये झांकी तैयार करी है। अब समय आ गया है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का और देखते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में किस तरीके से उनके अवतरित होने का कल्पना करते हैं और उनके पूजा करेंगे। जब तक भगवान श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने का समय आए तब तक हम जो पूर्व में हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं उनकी जो मूर्ति है हम उनको नहला धुला करके तैयार करके बैठा देते हैं। और आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो मूर्ति रूप में हैं उनको साफ़ सुथरा बना करके नहला धुला करके उनको अच्छे नए वस्त्र पहना करके हम उनको इस झांकी में बैठाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही हमने अपने भतीजे को भी कान्हा का रूप दिया है और ये ड्रेस पहन करके देखिए बैठा हुआ है। ये बहुत ही भोला है, बहुत चुप रहता है, एकदम शांत रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत कहाँ रहते थे, वो तो बहुत ही छलिया और चुलबुले टाइप के थे। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण को उनका स्नान वगैरह कराते हैं जो मूर्त रूप में है। बगल में आप देख रहे होंगे एक स्क्वायर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति नज़र आ रही है जो कि इनको तैयार करने के बाद ली गई थी। पहले से हम दिखा रहे हैं। अब देखिए हमने उनका स्नान शुरू कर दिया है। सर्वप्रथम हम उनका स्नान दही से करवाते हैं और खूब मल मल के उनको नहलाते हैं, खूब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। दही से स्नान करा करके अब उनको गंगा जल से भी फिर स्नान कराएंगे क्योंकि गंगा जल इनको बहुत प्रिय था। अब ये देखिए हम इनको दही का स्नान करा दिए हैं। दही का स्नान करा करके अब इनको साफ़ सुथरा करेंगे। अब जल स्नान करा रहे हैं। जल से दही इनके शरीर का साफ़ हो जाएगा। जब साफ़ हो जाएगा तो अन्य चीज़ों से अभी इनका स्नान कराया जाएगा। ये तो वो देवता हैं जिनमें सभी तत्व समाये हुए हैं। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। अब भगवान श्री कृष्ण का दही से स्नान होने के बाद में उनको जल से स्नान कराया जा रहा है जिसमें गंगा जल भी मिला हुआ है। अब गंगा जल और जल के स्नान से उसके उपरांत हम भगवान श्री कृष्ण का शहद से स्नान कराएंगे। और ये देखिए हम शहद से स्नान करा रहे हैं। शहद से स्नान बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को शहद अति प्रिय था।
56 भोगों में शहद भी उनका एक भोग के रूप में गिना जाता था। देखिए शहद से स्नान हो चुका है, अब इनको पुनः जल से स्नान कराया जाएगा, क्योंकि शहद से स्नान कराने के बाद भी जल से स्नान करें। हर चीज़ से स्नान कराने के बाद इनको जल से स्नान कराते हैं। अब देखिए गंगा जल से, छोटे से पात्र में गंगा जल ले करके अब गंगा जल से प्रभु का स्नान कराया जा रहा है। और स्नान करा करके अब इनको वस्त्र वगैरह पहनाए जाएंगे। परंतु अभी एक स्नान और बाकी है, जिसमें अभी आप देखिएगा वीडियो में हम किस पदार्थ से प्रभु का स्नान कराते हैं। कल तो हम इनका शहद स्नान के उपरांत जल से स्नान करा रहे हैं। अब ये जल स्नान हो गया है। अब प्रभु का दूसरे पदार्थ से स्नान, जिसमें अभी दुग्ध स्नान बकाया है, अभी दूध से भी स्नान कराया जाएगा। अब देखिए ये वो जल तैयार किया गया है जिसमें केसर और गुलाब की पत्तियों का सम्मिश्रण किया गया है, और केसर और गुलाब की पत्तियों से सुगंधित जल से भगवान का स्नान कराया गया है। केसर और गुलाब की पत्तियों से के सम्मिश्रण से तैयार जल से जब भगवान का स्नान हो चुका है, तो अब ये स्नान संपूर्ण हुआ। दुग्ध स्नान का वीडियो में विस्तार नहीं दिया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण को उनके वस्त्र पहनाए जाएंगे। आइए देखते हैं कि वस्त्र कौन कौन से हैं और किस तरीके से उनका श्रृंगार किया जाएगा। इस वीडियो में आप पूरी तरीके से देखिए। भगवान को वस्त्र ग्रहण कराए जा रहे हैं, और वस्त्र ग्रहण कराने के बाद उनको श्रृंगार किया जाएगा। वस्त्रों में उनकी चोली, उनका मुकुट, ये सारी चीज़ें आई हैं। और देखिए अब ये सबसे पहले उनका चोला जो भगवान श्री कृष्ण को पहनाया जा रहा है, वो आपको दिख रहा है वीडियो में। अति सुंदर चोला लाया गया है। अब ये देखिए भगवान श्री कृष्ण को चोले से सुसज्जित किया जा रहा है। जब तक भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, तब तक आइए हम सुनते हैं एक विशेष पौराणिक कथा, जिसका अपने तमाम वेदों में भी विस्तार दिया गया है। तो आइए सुनते हैं उस कथा को। कूर्म अवतार भगवान विष्णु के 10 महाअवतारों में द्वितीय अवतार है। इन्हें कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से देवों एवं व असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। ये 14 रत्न के नाम कुछ इस प्रकार है: हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चय श्रवा घोड़ा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी नामक मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, 5 जन्य शंख, भगवान धन्वंतरी अंतिम अमृत। ओम नमो नारायण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अभी श्रृंगार का कार्यक्रम चल ही रहा है और अभी वक्त लगेगा, तो आइए तब तक हम लोग एक और कथा सुनते हैं, जिसका अपने वेदों में उच्चारण किया गया है। ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान दे कि रेखा हमेशा बाहर से भीतर की ओर खींचे। अब हम 4 प्रकार की मुक्ति, जैसे कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे। आगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 तरह के अंतःकरण, जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना बनाएंगे। भक्तों के 4 प्रकारों को दर्शाने वाले 4 आंतरिक बिंदु क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे। ये है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। कभी भी स्वास्तिक को ब्रह्म स्थान यानी मिडिल स्पॉट से काटकर या प्लस बनाकर ना बनाए, इससे ये नेगेटिव हो जाता है। तो आइए देखते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार लगभग पूरा हो गया है, वस्त्र पहना दिए गए हैं, और अब भगवान को मुकुट चढ़ाया जा रहा है। और मुकुट पहनाने के बाद में अब उनको वैजयंती माला पहनाई जाएगी। ये वैजयंती माला देखिए पहना दी गई है। साथ साथ अब उनको एक छोटा सा हार भी पहनाया जाएगा, और ये हार पहना दिया गया है।
अब इनको भगवान श्री कृष्ण को लाल मणि के कुंडल पहनाए जा रहे हैं। लाल मणि के कुंडल भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद आया करते थे और उनकी माला में भी लाल मणि लगी होती थी। आज उनके वस्त्रों में भी देखिए लाल मणि का लगाया गया है और लाल मणि से उनकी शोभा बहुत निखर करके सामने आती है। भगवान श्री कृष्ण को लाल मणि का माला भी पहना दिया गया है। अब भगवान का श्रृंगार लगभग पूरा हो चुका है। इनको काजल वगैरह भी लगा दिया गया है, लाली लगा दी गई है। भगवान का श्रृंगार हो चुका है और देखते ही बन रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारे श्री कृष्ण की छवि। देखिए, एक कान में कुंडल पहना दिए गए हैं, अब दूसरे कान में भी कुंडल पहनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भगवान बहुत छोटे से हैं और उनका श्रृंगार करने में भी थोड़ा सा समय तो लगता ही है। अब ये श्रृंगार लगभग पूर्ण हुआ। अब ये चूँकि उनको मोरपंख बहुत पसंद रहता था, इसलिए उनके मुकुट में इस मोरपंख को लगाया गया है। अब देखिए, लगभग श्रृंगार पूरा हो चुका है। अब उनको यथा स्थान इस झांकी में जगह दी जाएगी। और ये श्री कृष्ण भगवान देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। मुरली वाले ने तो सबको मोह लिया है। मुरली वाले की छवि निराली ही होती है, चाहे वो छोटे से हो, चाहे वो विराट रूप में हो, उनकी छवि बहुत ही अलग होती है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार लगभग पूरा हो गया है। अब उनको यथा स्थान इस झांकी में जगह दी गई है और अब उस समय का इंतज़ार किया जा रहा है जब भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में जन्म लेंगे। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण को उनका श्रृंगार करके बैठाया गया है उनके आसन पे। अभी कुछ रह गया है लग रहा है, इसलिए अरे भगवान श्री कृष्ण के कंगन तो रह ही गए, तो ये कंगन भी अब देखो पहनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे कंगन, अब छोटे छोटे हाथ है तो छोटे छोटे कंगन तो पहना ही जाएंगे। हैं, कंगन भी लाल मणि से बने हुए हैं और क्षमा मांग ली है उनके पैर छू करके कि गलती की क्षमा करिएगा भगवान। और उनको पुनः वहाँ पर उनके आसन पे स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण अब इस झांके में विराजमान हो गए हैं। चूँकि समय नज़दीक आ गया है, अब दीपक को भी जला दिया गया है। भगवान के अवतरित होने का समय अब नज़दीक आ चुका है और भगवान श्री कृष्ण अब इस मध्य रात्रि में 12 बजे जन्म लेंगे। रोहिणी नक्षत्र लग चुका है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण इसी रोहिणी नक्षत्र में ही उन्होंने जन्म लिया था। दीपक जला दिया है, धूप बत्ती से सुगंध भी फैलाई जा रही है, गुलाब जल छिड़क चुका है, पहले से ही इत्र वगैरह का भी सुगंध फैला दी गई है ताकि भगवान आएँ और उनको उपयुक्त माहौल मिल सके। ये धूप बत्ती जल चुकी हैं। अब भगवान के अवतरित होने का इंतज़ार किया जा रहा है। बस थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लिया जाता है और जब तक भजन कीर्तन हो और कुछ समय व्यतीत हो जाएगा, उसके साथ ही जैसे ही भगवान के जन्म का समय नजदीक आ गया है, जय जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय जय लड्डू गोपाल की जय जय। भगवान के अवतरित होने पर चूंकि उनको शंखनाद बहुत पसंद था, परंतु हमारे पास बड़ा शंख नहीं है। इस छोटे से शंख से ही उनको खुश करने का प्रयास किया गया है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। अब किस तरीके से देखिए, चूँकि एक यहाँ पर ये बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बाद में खीरे से ही उत्पन्न कराया जाता है। अब यहाँ पर सबको मैं पुष्प दे रहा हूँ ताकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो और सब लोग पुष्प वर्षा करें। इसीलिए
ये सभी को पुष्प दिए जा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो गए हैं, चूँकि नार काटा जाना होता है तो इसलिए वो नार काट दिया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म ले लिया गया है, उन्होंने जन्म ले लिया है। अब भगवान श्री कृष्ण को बाहर ला करके देखिए दोबारा अब ये फिर वहाँ पर बैठा करके इनको स्नान कराया जाएगा, इनको साफ़ सुथरा कराया जाएगा, इनको वस्त्र आदि पहनाए जाएंगे, इनकी पूजा करी जाएगी। देखिए ये सहज से स्नान हो चुका है, उधर दूध से स्नान हो चुका था। सबसे पहले सहज से ही नहाया गया है और सहज से नहाने के बाद में अब दही दूध से नहाया है और दूध से नहाने के बाद अब ये दही से स्नान कराया जाएगा। दही का भी स्नान करा दिया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण को, मेरे लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। राधे राधे, गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। और ये गंगा जल जिसमें केसर और गुलाब की पत्तियों का सम्मिश्रण मिला हुआ है, सुगंधित जल है, जिससे लड्डू गोपाल को स्नान कराया जा रहा है। अब ये स्नान संपूर्ण हो चुका है। अब इनको पुनः वस्त्र पहनाए जाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद में और इनका मुकुट वगैरह लगा के इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। अभी देखिए ये भगवान का तिलक कर दिया गया, क्योंकि चंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था, इसलिए चंदन से उनका तिलक किया गया है। अब ये वस्त्र पहना दिए गए हैं। भगवान को वस्त्र पहनाने के बाद में उनको उनकी बांसुरी भी थमा दी गई है, उनको मुकुट लगा दिया जाएगा। ये हार पहनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को, मेरे लड्डू गोपाल को हार पहनाया गया है। हार पहनाने के बाद उनको मुकुट लगा दिया। कितने अच्छे लग रहे हैं सजाने के बाद में। अब उनको सबसे प्रथम जो है झूले में उनको स्थान दिया जाएगा। झूले में स्थान देने के बाद में उनको थोड़ा झूला झुलाया जाएगा। अब इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। ये बांसुरी उनको प्रदान की गई, क्योंकि वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे और उनकी बांसुरी के स्वर से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सबकी अब आरती की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। अब सब लोग खड़े होकर के आरती करेंगे सब लोग, और ये पुष्पों की वर्षा करेंगे। सभी लोगों ने पुष्प से वर्षा करी। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। अब ये आरती होने वाली है, सभी लोग आरती करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, राधा रमन की जय। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जन्माष्टमी की सारी तैयारियां की गई, और चूँकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है और अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। और चूँकि आरती इसलिए हम आपको नहीं सुना सकते हैं कि आरती जो हुई थी वो साउंड बॉक्स में स्पीकर में बज रही थी, चूँकि कॉपीराइट कहीं ना आ जाए, इसलिए हम उस आरती को आपको सुना नहीं सकते हैं। वैसे तो सभी ने आरती करी और सुनी भी है। अब अगर यदि हमारे इसमें वीडियो में आरती नहीं सुनाई पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा तो सब पर बनी रहेगी, सभी लोग आराम से देखेंगे। पूरे परिवार मिल बाँट करके आरती कर रहा था, और आरती करते करते सब लोग भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे थे। आरती चूँकि दोनों प्रकार की आरती कुंज बिहारी की हुई थी और ओम जय जगदीश्वरी, दोनों ही आरती जो स्पीकर बजा करके उसी के ले पर हम लोग आरती गा रहे थे। और चूँकि कॉपीराइट वाला समस्या न खड़ी हो जाए, इसलिए हम आपको ये आरती सुना नहीं सकते हैं। और लगभग ये हमारी आरती पूरी हो चुकी है,
और अब भगवान का आशीर्वाद लेकर के उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अच्छे अच्छे साल मिलाएं और हम आपका अगले वर्ष फिर जन्मोत्सव बनाएं इसी तरीके से, और हो सकेगा तो आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम अगली बार इससे भी ज़्यादा अच्छा जन्मोत्सव मना सकेंगे। आपकी कृपा बनी रहेगी तो सब कुछ संभव है। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री बलवाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम हरि 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 हरि। अब लगभग आरती पूरी हो चुकी है और हम लोग अब अपने व्रत को भी समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। आरती समाप्त होने के बाद परिवार के सभी लोग भगवान के चरणों का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब समय आ गया है भगवान को भोग लगाने के लिए, इसलिए हमने तमाम प्रकार के भोज पदार्थ बना करके एकत्र किए हैं जिनका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाएगा। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद थे, उसमें कई भोज हम नहीं उपलब्ध करा पाए, मगर जो है कुछ अपनी से हैसियत के अनुसार भगवान की कृपा के अनुसार हमने कई प्रकार के भोज का इस्तेमाल किया है और वो आगे अब हम भोग लगाएंगे। साथ ही भगवान को भोग लगाने के बाद फिर पुनः हम लोग प्रसाद पाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे और अपना व्रत समाप्त करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमः। आरती हमारी समाप्त हो चुकी है। आरती संपूर्ण होने के बाद में परिवार के सभी लोग बारी बारी से भगवान की एक बार स्वयं आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद में अब उनका भोग का कार्यक्रम किया जाएगा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. भगवान का बर्थडे हो चुका है तो क्यों ना भगवान को बर्थडे पे ये कह दिया जाए। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं जो जन्म के पश्चात उनका श्रृंगार किया गया है और अब ये वीडियो हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे।